स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ सूरदास के पद। इस वीडियो के अंतर्गत हम इनके 2 पद पढ़ेंगे और इसका बाकी का भाग आप इसी चैनल पे अगले वीडियोस में देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, भक्त काल के कवि थे और ये जो यहाँ पर उनकी कविता संकलित है ये ब्रज भाषा में लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद से। सबसे पहले हम उस परिस्थिति को समझते हैं जिसमें इस कविता को रखा गया है। तो भ्रमर गीत से यह अंश लिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि कृष्ण जब राजा बनकर चले गए तो उनके विरह में जो गोपियां थीं वो व्याकुल हो गई थीं। वो कभी कदम की डार पकड़कर बैठी रहती, कोई यमुना के किनारे बैठी रहती, कोई रास्ते के उन कंकरों को चुनती जिधर से कृष्ण गए थे। तो इस तरह से उनके मन को शांत करने के लिए कृष्ण ने उन्हें एक संदेश भेजा और वह संदेश भेजा उद्धव के माध्यम से। इसीलिए उद्धव को एक भंवरे के रूप में भी देखा गया है। तो उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा, वह संदेश योग का था। उस संदेश को पाते ही ज्ञानी, एक तरफ ज्ञानी उद्धव और दूसरी तरफ भोली भाली गोपियां, इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और सच्चे प्रेम के आगे ज्ञान भी परास्त हो गया। तो इसी चीज को हम इस कविता में देखेंगे। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इसमें कुछ शब्द है कठिन जिनके अर्थ जान लेते हैं। बरभागी यानी भाग्यशाली, अपरस यानी अछूता, तगा यानी धागा, नाहिन यानी ना ही, अनुरागी यानी प्रेम का अनुभव करने वाला, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, दागी कहते हैं दाग या धब्बे को, ताको यानी उसके, बोरियो यानी डुबोया, पागे यानी लिपटा हुआ। तो इस तरह गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़भागी हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने स्नेह के धागे का स्पर्श भी नहीं किया, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग है, प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी का जो पत्ता है, कमल का जो पत्ता है वह जल के भीतर रहता है, तारस देह न लागी, लेकिन उसकी एक भी बूंद शरीर को स्पर्श नहीं करती है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ठीक इसी प्रकार जैसे तेल की गगरी जल के भीतर रहती है लेकिन उसकी एक भी बूंद किसी को लगती नहीं है। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, मैं प्रीति की नदी में अपना, तुमने प्रीति की नदी में यानी कि कृष्ण जो है वो एक तरह से क्या है, प्रेम की नदी है, लेकिन उनके समीप रहकर तुमने उनको जरा सा भी स्पर्श नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी आंखों में कहीं उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, और इसीलिए सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां तो ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं। गोपियां कहती हैं कि हम तो ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसी ही उलझ गईं जैसी चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे लिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गागर से की गई है। उद्धव को बरभागी कहने के पीछे गोपियां व्यंग करती हैं और वास्तव में वो कहना चाहती हैं कि उद्धव को कि तुम तो बड़े अभागे हो कि कृष्ण के नजदीक रहकर भी उनके प्रेम को तुम स्पर्श नहीं कर पाए। और साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रीति रूपी नदी, वह प्रीति नदी ही कह रहे हैं, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें गोपियां अपने मन की विवशता को बताती हैं। वो कहती हैं कि किस तरह उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को उन्होंने इस पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गोपियां किस प्रकार मन महसूस कर रह जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में व्यथा को हम सहन कर रही थी, अब उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश ने हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। ऐसी दशा में हम कैसे धैर्य धारण करें।
गोपियां कहती हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। माज में यानी अंदर, अवधि यानी समय, बिथा यानी व्यथा, बिरह यानी विरह। प्रेम में दो स्थितियां होती हैं, संयोग और वियोग। तो जो वियोग है उसी को हम विरह कहते हैं। दही यानी जलना, हुती यानी थी, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, जितहिते यानी जहां से, उतते यानी वहां से, धार यहाँ पर योग की धारा को कहा गया है, धीर यानी धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी रही या रखी। गोपियां कहती हैं, मन की मन ही माज रही, हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन के भीतर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। कहती हैं कि हम ये बातें जाकर हे उद्धव हम किससे कहें, ये बातें तो हर किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार यानी कि अभी तक श्री कृष्ण के आने के आशा के आधार पर हमने तन और मन की व्यथा को सहा। तन और मन की व्यथा अलग अलग होती है, हालांकि एक दूसरे से संबद्ध होती है, लेकिन फिर भी तन की व्यथा को व्याधि कहते हैं और मन की व्यथा को आधि कहते हैं। तो यहाँ पर तन और मन की व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब योग के संदेश को सुन सुनकर जो विरहनी है यानी कि जो विरह में है, यानी कि जो अपने प्रेमी से अलग है, वह विरह की आग में जलती चली जा रही है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। हम जिधर से रक्षा की पुकार करना चाह रही थी उधर से ही यह धार बही आ रही है। कौन सी धार? तो योग रूपी संदेश की धार। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। और सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब भला हम धैर्य क्यों धारण करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा कैसे रहती कि कृष्ण स्वयं आकर मिलते और गोपियों को समझाते, लेकिन जब उन्होंने खुद ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो अब बेचारी ये गोपियां धैर्य कैसे धारण करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दो तीन बातें इस पद में भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो यह है कि गोपियों की कौन सी अभिलाषा मन में रह गई, तो श्री कृष्ण से प्रेम की अभिलाषा। और मर्यादा न लही, इसका अर्थ क्या है? ये दो प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो मर्यादा न लही का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। आशा है आपने इन दोनों पदों के भावार्थ को समझा होगा और इसके आगे इसके दो पदों का भावार्थ और प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे आगे के वीडियोस जरूर देखिए। धन्यवाद।